तेरे गले में कंठा सोने रही, तेरे गले में कंठा सोने हो, तेरे गले में कंठा सोने रही, तेरे गले में कंठा सोने रहो। वो भगतन की मन को मोह रहे, भगतन के मन को मोह रहे, तेरी झांकी बनी मिसाल हो मिसाल, तेरे माथे मुकुट में राज रहो, तेरी झांकी बनी है मिसाल, ओ मिसाल, तेरे माथे मुकुट में राज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट में राज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोली श्री गोवर्धन नाथ की पूज्य संत प्रवर हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मुझे पता लगा बड़ी व्यस्तता है, तो आप 2 मिनट में अपने आशीर्वचन आप हमें प्रदान करें और मैं ज्यादा परिश्रम, आप अपना आशीष प्रदान करें। हेलो हेलो वंदे हम श्री गुरुर सिद्धपद कमलम, श्री गुरुर वैष्णवाश्च, श्री रूपम सागर जातम, शागन रघुनाथान्वितं तम सजीवम, साद्वैतम सावधूतम, हरजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम, श्री राधा कृष्ण पादान, शागन ललिता श्री विशाखान्वितांच, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बफुएक, तिनके पद बंधन किए नासे विघ्न। बोल भक्त वत्सल भगवान की, गिरिराज धरन की, गिरिराज महाराज की, श्री भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, सोनक आदि सब ऋषियों की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे गिरिराज महाराज की जय। उपस्थित व्यास आसन पर विराजमान, नाम है पुरुषोत्तम लगा हुआ है और मर्यादा पुरुष हम राम जी थे और हमारे नंदगाम के पुरुषोत्तम जी गोस्वामी विराजमान है और इनके सहयोगों पाठ करने वाले भूदेव, वाद्य कलाकार, सभी ब्राह्मण भूदेव के और हमारे विराजमान अखिल भारतीय तेरा भाई त्यागी के श्रीमान जी महाराज, हमारे मान जी महाराज वृंदावन पधारे और गोवर्धन के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे
श्री अशोक जी महाराज निर्माणी यानी के श्रीमंत हैं। संत जी सभी हृदय में विराजमान गिरिराज महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत श्रवण कर रहे हैं आप लोग। भाव का उद्देश्य क्या है? केवल कथा नहीं, सुन करके हम लोग पिकनिक मना करके जो हमारे गर्ग परिवार आए हैं सभी को बुला करके गिरिराज जी का दर्शन करा रहे हैं और इतना पैसा खर्च करके भोजन पानी व्यवस्था का गर्ग परिवार का, उन गर्ग परिवार को भी मैं शुभकामना देता हूं। और गर्ग परिवार जो आयोजन किए हैं कथा का, उससे गिरिराज में आज कुछ लाभ उठा के जाए। क्या पिकनिक नहीं समझे, पिकनिक मनाने आए हैं ऐसा नहीं समझे। गिरिराज सेवा मंडल नरेला के हैं, सभी उन कार्यकर्ताओं को, मंडल के सभी परिवार को और कथा व्यास के सभी अनुचर को, जितने भूदेव बैठे हुए पाठ, ये साक्षात जो भागवत का पाठ करते हैं साक्षात भूदेव हैं, साक्षात शालिग्राम स्वरूप हैं जो भूदेव भागवत का पाठ कर रहे हैं। उनके चरणों में प्रणिपात करते हुए भागवत आप श्रवण किए। अभी गिरिराज जी का कथा श्रवण कर रहे थे। गिरिराज जी क्यों, किस कारण गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण ने उठाया, क्या कारण था, क्या विपत्ति जनता पर आया, तो इसका उद्देश्य आपको समझना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, के संक्षेप में निर्देश करता हूँ। भागवत में आपने महात्म सुना, भागवत का प्रथम श्लोक में सुना होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनायसा श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भागवत का महात्मा क्या है? परमात्मा जो है सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा का तीन रूप भागवत में बताया। भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। विश्व को उत्पन्न करता है, पालन करता है, संहार करता है। तीनों ताप उस श्री राधा जी और कृष्ण को प्रणाम करके भागवत प्रारंभ किया गया। उसी भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में व्यास जी बताए होंगे, जो भागवत के प्रथम श्लोक है सच्चित आनंद, उसी को भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में सच्चित को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति संबोधन किया गया। क्या किया गया संकेत समझे आप लोग? वह सच्चित आनंद को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द से संबोधन किया गया। तो यही सच्चिदानंद रूप जो है विश्व को उत्पन्न पालन करते हैं, ब्रह्मेति परमात्मा भगवानेति। तो भागवत के प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय में आप सत्यम परम धीमहि से भागवत प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य व्यास जी बताए व्याख्या क्यों, हम तो बुद्धि नहीं है जी, बुढ़ा हो गए भूल गए, लेकिन जरूर है उसमें प्रथम अध्याय में सच्चिदानंद जन्मादि चार्थ स्विज्ञा सौराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुहि अंति यत सर्व तेजो बार में दाम यथा विन्मयो यत्तत् सर्गो मिखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुकम सत्यम परम धीमहि। तो भागवत का प्रारंभ क्या हुआ? सत्यम परम धीमहि से। भागवत का विश्राम बोलेंगे अंतिम दिन, व्यास जी सत्यम परम धीमहि से विश्राम हुआ है। और कल बोल रहे होंगे शायद मध्य में सत्य बतम सत्य परम ची सत्यम सत्य से उन्हीं नीतम सत्य व्याख्या किए होंगे। तो हम केवल संकेत करता हूँ, भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धी प्रारंभ हुआ है, सत्यम परम धी विश्राम हुआ है, सत्य बतम सत्य सत्यम दशम देवता सब स्तुति करें। तो भागवत किसकी चर्चा है? सत्य की चर्चा। इधर उधर कहानी नहीं समझिए। किसकी चर्चा है? सत्य की चर्चा है। आप कहेंगे सत्य किसको कहते हैं जी? भगवान ने गीता में कहा नौ भावों वितते सत्य, जिसका कभी अभाव नहीं हो वही सत्य है। 300 में होता है
जो पहले था वर्तमान में नहीं है, भविष्य में उसको सत्य नहीं कहते हैं। जो अभी है भूत में नहीं था, भविष्य में नहीं, उसको सत्य। जो भूत में था वर्तमान में है, भविष्य, तीनों समय में रहता है, उसी को हम सत्य कहते हैं। इसलिए गीता भगवान का द्वितीय अध्याय में सत्य है, नौ भावों विद्यते, जिसका कभी अभाव नहीं, उसी को हम सत्य कहते हैं। इसलिए व्यास जी व्याख्या का हमको तो सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों समय उसी को सत्य कहते हैं। इसलिए भगवान जो है सत्य स्वरूप है। सत्य के बहुत सत्य सत्य संत, सत्य एक ही है, अनेक नहीं है, सत्य एक ही होता है। वो उसको हम संत अनेक संप्रदाय, इसलिए सत्य सत्य संत कहा गया। एक जो है सत्य वह उपासना का संत अनेक संप्रदाय, इसलिए सत्ता सत्य संत कहा गया, बहुवचन का है संतों को। तो संत के पास जाएंगे, सत्य के पास जाएंगे, क्या करेंगे? संत किसको कहते हैं? जो सत्य में निश्चित हो, उसी को हम संत कहते हैं। और संत के पास जाएंगे तो क्या सुनाएंगे? सत्य की चर्चा सुनाएंगे। तो परमात्मा है, कोई दूध पीता है दुकान पर जाएंगे, दूध ही पिलाएगा ना। जो खैनी खाता है खैनी खिलाएगा। जो सत्य की चर्चा करता है उसके पास जाएंगे, जो परमात्मा उस सत्य की चर्चा सुनाएंगे। ब्रह्मेति परमात्मेति का सत्यम धीमहि की चर्चा सुनाएंगे। तो हमें केवल संकेत किया, भागवत का सत्य की चर्चा है। और गिरिराज जी की बात अभी सुना रहे थे, परिस्थिति इस समय देश की परिस्थिति है, उस समय जनता का परिस्थिति। इंद्र पूरे ब्रह्मांड को डुबाना चाहता है, विपत्ति पड़ी, किसके शरण? किसी के शरण में, किस सत्य जो परमात्मा है उस परमात्मा कृष्ण की शरण में गया, त्राहिमाम करके। अब भगवान कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवान जो है प्रतिज्ञा करते हैं। सत्य देव प्रपन्ना राम जी का पुरुषोत्तम जी महाराज विराज में, इसलिए कहता हूँ भगवान राम प्रतिज्ञा के पुरुषोत्तम भगवान राम प्रतिज्ञा किया। सत्य देव प्रपन्ना जाते, अभी हम सर्वभूत में, भगवान कहते हैं अभी हम सर्वभूतेषु में अभय कर देता हूँ, जो मेरी शरण में आता। राम जी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षतः। मैं आपको गीता में तो विषादी योग है जी, प्रथम अध्याय विषाद योग है, अंतिम में भी है, क्या है अंतिम में? मोक्ष संन्यास। तो ब्रजवासी तो मोक्ष को भी संन्यास ले लो, मोक्ष को भी नहीं मानते ब्रजवासी, ब्रज में मोक्ष को नहीं मानते हैं। उससे भी गीता मंत्र क्या है? मोक्ष संन्यासी हो, मोक्ष भी संन्यास लेते हैं। यहाँ तो भक्ति प्रधानता है जी। तो मैं कहने का मतलब केवल राष्ट्र के लिए, बहुत कहने का तो बहुत है, व्यास जी कथा सुनाएंगे, केवल मैं संकेत करता हूँ। इंद्र के प्रकोप से जनता की रक्षा के लिए भगवान ने अपने कनूलिया उनके पर, इसका कितना ताकत था, उस पर गिरिराज जी को उठा, सब उनको सुरक्षा में आए। आज देश की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, इस पर भी सोचना। उस समय परिस्थिति थी, देवता लोग सब विरोधी हो गए ब्रजमंडल पर जनता के विरोध में। इसी समय जनता के हिंदुत्व के विरोध में पूरे विश्व भी विरोध में है। क्या नाम है वो, क्या मोहम्मद के बोल, क्या नाम है उसका? मोहम्मद बाबी बोला था ना, क्या नाम होता है? हाँ अभी और थी ना, नूपुर शर्मा, जो सत्य बात है वही बोली नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा पूरा विश्व एक होकर के उसे कत्ल कर दो, गिरफ्तार कर दो। एक व्यक्ति बोला, पूरा विश्व एक हो गया, हम लोगों को जी नहीं देगा। जो अभी कहता है नूपुर शर्मा को कत्ल कर दो, गिरफ्तार करो, अमुक को गिरफ्तार करो, अमुक को। आप लोग सुनते हैं, एक नूपुर शर्मा के पूरा विश्व एक हो गया, पूरा विरोध हो गया, भारत के विरोध में पूरा विश्व। जो कहा राम काल्पनिक हैं, राम हुए नहीं, कृष्ण हुए नहीं, उसके लिए आपने कभी गिरफ्तारी का किया? कभी जनता आप लोग मांग किए? हमारे ठाकुर के लिए किसने क्या कहा?
राम जी काल में अयोध्या में थे ही जन्म ने, उसके लिए कोई बोला? एक नूपुर के लिए तो पूरा विश्व को है। देखिए हमारा कल में अखबार में पढ़ रहा था, दुर्गा देवी को कहता चिलमची लगा रहे थे। अरे कोई जवाब देने वाला है? हिंदू समाज कोई बोलने वाला है? नूपुर ने सत्य बोला, उनका जो कुरान में लिखा वो सत्य बोला, लेकिन हम लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। इसलिए मुगलों ने आकर हम पर शासन किया 14 वर्ष तक, और ईसाई ने आप पर राज किया। हम लोग सोते रहे। ब्याह जी इशारा कर देंगे, गुस्सा में हूँ, स्थिति देखता हूँ देश के, हिंदू मुर्दा हो गया है। हम लोग पहले नारा लगाते हैं, खून नहीं यह पानी है, हिंदुओं के पानी हो गया। अब देश की रक्षा के, समाज की रक्षा के, बहु बेटियों की रक्षा के हम लोग कुछ जवाब नहीं देते हैं। मुगलों ने आकर राज किया। हमारा सनातन धर्म कैसा है जी? विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है। भारत जैसे राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म जैसा का कोई धर्म नहीं है। मुसलमान कितने दिन के हैं? 1400 साल के। ईसाई कितने दिन के हैं? 2022 चल रहा है। हमारा सनातन धर्म कब है? जैसे शुद्ध अनाज है उसे भगवान उसे इशारा कर देंगे जी ब्याह जी, तब से हमारा सनातन, ये हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म क्या है जी? आप कोई माई का लाल बता दे, विश्व का कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं जो का सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ कोई ऐसा राष्ट्र, हाँ कोई ऐसा धर्म जो कह सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः? ये भारत देश है, हमारा सनातन धर्म है, हिंदू संस्कृति है जो कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। चाहे चीन हम पर आक्रमण करे, चाहे पाकिस्तान को, सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों में सद्भावना हो। हाँ कोई ऐसा धर्म जो कहता प्राणियों में सद्भावना हो? ऐसा कोई धर्म है? ऐसा कोई राष्ट्र ऐसा चैलेंज दे सकता है? भारत राष्ट्र चैलेंज देता, सनातन धर्म चैलेंज, हिंदू संस्कृति से चैलेंज दे, प्राणियों में विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण तो जाता है ये भारत देश, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, प्राणियों से विश्व का कल्याण, सर्वे भवन्तु। ऐसा कोई जो हम तो भारत को भी माता कहते, अमेरिका माता सुने, पाकिस्तान माता सुने, हमको भारत को माता कहते। क्या हमारी संस्कृति है? क्या हिंदू संस्कृति है? देखिए कोई इसको सुनते वाला नहीं। अपने संस्कृति को सब छोड़ दिया है, पृथ्वी को माता, गौ को माता कहते हैं। ऐसा कोई संस्कृति? पशु को माता, हम पशु गौ माता कहते हैं, पृथ्वी को माता। ऐसा हमारा देश, हमारा ऐसा राष्ट्र, हमारी ऐसा संस्कृति विश्व में कहीं नहीं है। आज हम पर न लगाता है सनातन धर्म पर। माताओं आप लोग भी हमारा भारतीय संस्कृति मातृशक्ति को क्या सम्मान दिया जी ब्याह जी? गुरु नहीं दिया। मातृशक्ति को इतना बड़ा सम्मान भारतीय संस्कृति ने दिया, सनातन संस्कृति ने दिया। ऐसा कोई सम्मान कोई संस्कृति नहीं है। विश्व को माना है मातृशक्ति को। दिवाली में किसकी पूजा करते हैं? दिवाली में किसी देवता ने लक्ष्मी की पूजा। इन मातृशक्ति को हमारे संस्कृति ने, हिंदू संस्कृति ने मातृशक्ति को भोग्या नहीं माना है। इनको लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री बना दिया है, और विद्या की अधिष्ठात्री कोई पुरुष नहीं है। इन मातृशक्ति को बसंत पंचमी में मातृशक्ति हम सरस्वती के रूप में पूजन करते हैं। अब देश राष्ट्र पर आक्रमण आवे, संस्कृति पर आक्रमण, मातृशक्ति को हम नवरात्र काली या दुर्गा बन के हम उसको जवाब देते हैं। आज मातृशक्ति अपने संस्कृति को समझ दिया है। मातृदेवो पितृदेवो कितने माता हैं, अपने बच्चे को संस्कार दे सकते हैं। मातृदेवो पितृदेवो कितने हैं माता पिता पैर छूते हैं। भागवत के माध्यम से व्यास जी के इस संस्कृति को देख करके, धर्म की परिस्थिति देख करके हमको बोलना पड़ता, गुस्सा आता है। इसलिए उस गुस्सा को कहाँ बका गया आप लोगों के सामने, इसलिए कह रहा हूँ भागवत सुनने का प्रेरणा लो। आप लोग गिरिराज जी, गिरिराज महाराज अकेले उन्होंने उठाया था आपकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए। आज भारतीय संस्कृति कहाँ है? हम क्या सोच रहे हैं? ब्राह्मणों को सम्मान है? भारतीय संस्कृति को सम्मान है? इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा ब्यास जी,
मान लीजिए समय भी हो गया, लेकिन अखबार में पढ़ता हूँ, इस समय न्यूज सुनता हूँ। एक व्यक्ति मातृशक्ति बोल दिया, सत्य बोली है, उसके पीछे गला काट दो। कितने पर आ रहे हैं? क्या कहा जी? हिंदू आप लोग, खून नहीं पानी आप लोगों का है। एक व्यक्ति ने ओबीसी ने कह दिया, उसका भाई 15 मिनट समय दे दो, हिंदुओं को मैं देख लूंगा। आपको कोई शक्ति है? जो देश को मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। कौन विद्यालय? जवाहरलाल विद्यालय। आपने कभी जवाब दिया? आपने इतने दमत नहीं। जवाहरलाल विद्यालय वाला दिल्ली में आतंक फैला रहा है, रोड जाम कर रहा है, कोई में शक्ति थी? उसका उत्तर नहीं दे सकते थे, कोई ने उत्तर दिया। ये हमारी संस्कृति, हिंदू का संकेत पानी हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों से, हम तो बाबा जी सनातन की रोटी खाता हूँ, हिंदू संस्कृति रोटी, इसलिए मैं भिक्षा यही मांगता हूँ, आप लोग एकजुट हो। ईंट का जवाब पत्थर से दो, नहीं तो क्या होगा? आज इसी के कारण मुसलमान हम पर राज किया, हमारे मंदिर को तोड़ा, बहु बेटियों का इज्जत लूटा। हम लोग एकता में नहीं थे, अलग अलग थे। और क्या नाम है, ईसाई आकर हम पर राज किया। इसलिए एक बार देश की रक्षा, हिंदू संस्कृति रक्षा के, सनातन से अपने बहु बेटियों की इज्जत के लिए मंदिरों की, भागवतों की, भागवत महाराज पाठ में बैठे भूदेव से भी चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इस पर भी चिंतन करें। नहीं तो कहाँ भागवत, जाके पाकिस्तान में भागवत कर सकते? कहीं भागवत नहीं कर सकते हैं। आपकी हिंदू संस्कृति, सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप लोग इस पर भी सोचे, मातृशक्ति सोचे, बालक को शिक्षा दे, मातृदेवो पितृदेवो भव, राष्ट्र देवो भव। उस पर केवल पिकनिक मनाने के लिए गिरिराज में आए हैं, ऐसा नहीं। महात्मा कोई कुछ बोल देता, राम के लिए कुछ, कृष्ण को कौन सिर, अभी अखिलेश था, शुक्र आया मोदी आ गया, योगी आ गया। उत्तर प्रदेश से योगी मोदी ने कहा योगी मोदी नहीं रहेगा तो तुम कहाँ जाओगे? योगी तो चला जाएगा अपने मठ में, और योगी चला, वो क्या नाम, मोदी चला जाएगा पहाड़ पर। तो कौन ऐसे बोली बोलता है, लेकिन उसको कोई न्यायपाल का गिरफ्तार नहीं। न्यायपाल का जैसे गद्देदार को जो उसको सरकार तो उसमें कह दिया, न्यायपाल का क्यों नहीं कहता है? उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करता? उसे क्यों नहीं फांसी पर चढ़ाता है? तो हिंदू संस्कृति के अपमान करता है, बार बार अपमान करता है। जो शंकर जी को कहा, काशी के शंकर जी को, हमारे एक औरत बोले हमारे टॉयलेट जो है लेट्रिन बाथरूम, उसको देखो खोद के, तो कहाँ शंकर जी उसमें निकल जाए, ऐसा सब। लेकिन हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हिंदू इसलिए कहा हिंदू को खून नहीं है, पानी हो गया है। खून को समझो। आपके पूर्वज में था पृथ्वीराज, जिसने 17 बार इनको छोड़ दिया, उसने एक बार गिरफ्तार के आंख निकाल कैद कर दिया। ये भारतीय क्षमा। अब तो पंडित लोग व्यास जी का शांति 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 नहीं, अब तो क्रांति 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 का पार पढ़ोगे तो हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। नहीं तो आगे की स्थिति हो रही है, मुसलमान सब एक है, सबको ऐसे कर देंगे। इसलिए सभी से व्यास जी ने ज्यादा बोल दिया। और जो अनित का सुभाषो भाई, जो अनित का तो जो अनित का था, आप हम लोग कहते हैं बाबा जी आप ऐसे माला, एक आदमी माला होना चाहिए, दूसरे आदमी भाला भी होना चाहिए, कभी संस्कृति रहे। नहीं तो मुसलमान आएगा और क्या करेगा, हम कैसे इज्जत लूंगा, मंदिर को तोड़ा धर्म वही होगा। इसलिए एक माला भी हो। आपके यहाँ चक्कू रखते हैं, तो चक्कू कोई काम का, आलू छीलने कोई काम करे, कोई शस्त्र है। मुसलमान का सब शस्त्र तलवार छुरा रखता है। इसलिए आपने तुम्हारी देवी देखो, देवी को हाथ में क्या है, इससे सीखो। फूल भी है तो और सब शस्त्र भी है, हमारे कोई शस्त्र नहीं। इसलिए अपने जवाब, दूसरे को जवाब देने के लिए, इसलिए अभी मोदी ने चलाया था हर एक बच्चे सैनिक में 4 महीना 4 साल भारत हो तो कोई समय आवे तो रक्षा, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए उस सैनिक 4 साल का ट्रेनिंग दे, कैसे बंदूक चलाया जाता है, कैसे आतंकवादी को मारा जाता है, ट्रेनिंग दे 4 साल। लेकिन उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या योगी ने कर दिया है कि 4 साल के बाद तुम सैनिक भर्ती हो सकते हो?
ट्रेनिंग आपने उत्तर जवाब देने के लिए घर में कल से 4 आदमी ट्रेनिंग तो लेगा 4 साल, पैसा भी 12-15 लाख मिलेगा, नौकरी बेच सकते हो, देश की रक्षा के लिए समय पर बंदूक सीखो चला सकते हो। लेकिन हम लोग उसके आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी, क्या कर रहे योगी? इसलिए मैं तो ज्यादा बोल गया जी। भागवत के उपदेश तो ये देंगे और बोलते हम तो भारतीय संस्कृति आपका अन्न खाता हूँ इसलिए भारतीय संघ जागरूक है। बोल धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की सूत जी महाराज की गिरिराज जी महाराज की गर्ग के सभी परिवारों की उनके मित्र मंडलों की भूदेव की जय जय गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे। अब हमारे यहाँ ये तो भाई चलो भाई त्यागी के मानते हैं। बोलो संत भगवान की। श्री श्री 108 श्री फूलडोल बाबा की। सीताराम समारंभं रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। हमारे ब्रज के हृदय स्थल श्री गिरिराज जी महाराज की तलहटी में परम पावन पुनीत रमणीक इस स्थल पर पावन कथा का आयोजन, इस आयोजन के आयोजनकर्ता नरेला का गर्ग परिवार और उनके द्वारा एवं यहाँ का जो इनका एक मंडल है गिरिराज सेवा मंडल नरेला दिल्ली, ये गिरिराज जी की महती कृपा है कि यहाँ से सुदूर दिल्ली तक श्री गिरिराज जी महाराज अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। तो आज तो गिरिराज जी का क्षेत्र केवल जो लोग कहते हैं 7 कोस की परिक्रमा, तो ये तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद में बिल्कुल बातें ठीक नहीं रहेंगी। आज गिरिराज जी का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने आप को गिरिराज जी की तलहटी जैसा अनुभूत करता है और श्री गिरिराज जी महाराज के नाम से अपने आप को जोड़ने के लिए अनेक संगठनों के माध्यम से लोगों को गिरिराज जी की शरण में पहुंचाता है और नित्य चिंतन गिरिराज जी का ही करता है। और इस मंडल के द्वारा व्यास पीठ पर विराजित पूज्य श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी महाराज जो नंदगाम विराजते हैं, उनके द्वारा अपनी अमृतमयी वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत सप्ताह के आज हाँ, तो हमने तो अभी गिरिराज जी का पूजन देखा ना, तो देवी भागवत ये बड़ी अपने आप में एक विलक्षण बात है कि श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके और देवी भागवत का वाचन और श्रवण यहाँ हो रहा है। मैं ज्यादा भूमिका में न जाते हुए, कथा तो सारी आप सुन ही रहे हैं, सुनते ही आए हैं। बहुत कुछ हमारे
चतुर्थ संप्रदाय माध्य गौड़ेश्वर संप्रदायाचार्य श्री महंत फूलडोल बिहारी दास जी महाराज जो मेरे बगल में ही विराजमान है, उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। मेरे बगल में महंत श्री राम अनुग्रह दास जी विराजमान हैं। उनके बगल में हमारे वृंदावन के परिषद के महंत श्री केशवदास जी महाराज हैं। और हम सबको यहाँ आवाहन करने वाले सबसे अंत में श्री महंत अशोक नारायण दास जी महाराज यहाँ उपस्थित समस्त सुबुद्ध भक्त श्रद्धालु एवं भक्तिमती मातृशक्ति, मैं इतना ही कहूंगा कि हम आप आज जिस युग में जिस काल में जी रहे हैं, ये नैतिक मूल्यों के क्षरण का युग है, चारित्रिक पतन का युग है, मानवीय मूल्यों के पतझड़ का युग है। और इन सब झंझावातों से समाज को कैसे बचाया जाए, इसी की खोज के लिए और इसके ही अनुसंधान के लिए ऐसे व्यक्ता है कि समाज इन सब चीजों से बचे और अपनी जो हमारी संस्कृति इतनी महानतम कही जाती है, जिसमें अभी श्री महाराज जी कह रहे थे, नूपुर शर्मा इतिहास साक्षी है, इस भारत भूमि की जब कभी किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाली गई है तो त्रेता में रावण का वध होता है, लंका दहन होता है, और द्वापर में जब द्रौपदी पर उंगली उठाई जाती है तो महाभारत जैसा युद्ध होता है। और आज वापस इस युग में अगर नूपुर शर्मा पर इस तरह की भाषा बोली जाती है और उसकी तरफ इस तरह से हाथ बढ़ते हैं, इन हाथों को काटने के लिए भी ये संस्कृति के अनुयायी कदापि पीछे नहीं रहेंगे। और हमारी संस्कृति हमेशा हमारी पतिव्रताओं के लिए, सतियों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमेशा से बलिदान देता आया है और आज भी उस बलिदान में समाज पीछे नहीं रहेगा। इनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और ये पूर्ण रूपेण ये मंच का विषय नहीं है, मंच कुछ और ही है, लेकिन आज समाज की जो परिस्थिति है और समाज में जिस तरह से संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है, उसको सहन करके हम केवल ये देख करके चुप नहीं हो सकते कि हम किस जगह बैठे हैं। हम जहां भी बैठे होंगे संस्कृति के प्रति लोगों को जागृत करने का हमेशा कार्य करते रहेंगे, लोगों का आह्वान करते रहेंगे और इस हिंदुस्तान को आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का सतत प्रयास करते रहेंगे। और इन सारी समस्याओं का अंत तभी होगा जब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होगा। हमने कभी किसी संस्कृति का, किसी धर्म का, किसी की मान्यताओं का, किसी के मान बिंदुओं का कभी कुठाराघात नहीं किया, लेकिन इनको भी सावधान होना चाहिए और हो जाना चाहिए अगर नहीं है तो, कि हमारे मान बिंदुओं पर अगर तुमने कुठाराघात करने की चेष्टा की, अपने जहन में अगर ये तुमने गलत फहमी पाली कि ये पुराने समाज का हिंदू है, पुराने काल का हिंदू है, ये आज का हिंदू पुराने काल का हिंदू नहीं है। आज का हिंदू विश्व में शासन करने की क्षमता रखने वाला हिंदू है। और आज के हिंदू ने विश्व को गति दी है, दिशा दिया है, निर्देश दिया है, जिसका आप आए दिन प्रमाण देख रहे हैं। तो इस वजह से मैं शायद ज्यादा समय न लूं, यही अच्छा है। मैंने संक्षेप में अपनी बात जो मुझे कहनी थी मैं कह दिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सबको अपनी संस्कृति का गौरव होना चाहिए और संस्कृति पर उठने वाली किसी भी कुचेष्टा को कुचलने की भावना होनी चाहिए। मैं व्यास जी महाराज से भी निवेदन करूंगा कि महाराज कथा
की शुरुआत भारत भूमि से हुई है। कथा का प्रचार प्रसार दुनिया में हुआ है, लेकिन कोई ऐसी दूसरी भूमि नहीं है जहां से कथा निकली हो। तो इस वजह से ये कथा सुरक्षित रहे, श्रोता सुरक्षित रहे, वक्ता सुरक्षित रहे, इसके लिए अगर आप 3 घंटे की कथा करते हैं, 3.5 घंटा की करिए, 4 घंटे की कथा करते हैं, 4.5 घंटे की करिए, लेकिन उसमें 1 घंटे आधा घंटे का समय हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू जन जागरण के लिए और हिंदू समाज के ऊपर आने वाले इन हालातों के विषय में जरूर आप अपने अपने मंचों से समाज को जागृत करने की चेष्टा करें। कथाएं इतनी हो चुकी हैं इस देश में कि श्रोता भी अब यहाँ तक भर गया है, कथा की कोई गुंजाइश बची नहीं है, तो आनंद लेने आते हैं महाराज। अब इनको एक नई चेतना देने की आवश्यकता है। हम ये सोचें कि ये कभी नई कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे दावे हुए हैं। अजीर्ण की गोलियां खिलानी पड़ेंगी, अजीर्ण की गोली यही है जो मैं कह रहा हूं। जब आप ये अजीर्ण की गोली देना शुरू करेंगे तो इनके अंदर कथा की जगह बनेगी। तो ये अब मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम दूंगा, लेकिन यही आपसे निवेदन करूंगा कि इस हिंदू संस्कृति के विषय में आप सब जो जिस स्तर का है, जो जहां पे बैठा है, वहीं से कार्य करे। जय जय श्री राधे। वाह महाराज श्री, प्रथम दिवस ही हमने कथा में ये उद्घोष किया था कि ठाकुर जी उस समय बांसुरी बजा रहे थे, आज चक्र की आवश्यकता है। माँ भगवती की कथा यहाँ पर उपस्थित है और मुझे साक्षात ऐसी लग रहा है माँ भवानी आपके अंदर से देश की सुरक्षा के लिए बोल रही है। पहले दिन ही निवेदन किया था मैंने कि बांसुरी एकांत में अपने लाला को रिझाने के लिए भले ही बजा लो, लेकिन जब समाज में लेके जानी है तो हाथ में बंसी नहीं, हाथ में चक्र लेके जाना, हाथ में धनुष बाण लेके जाना। ये आपका उद्गार ये केवल आशीर्वचन नहीं है, ये जगा देने के लिए वो अग्नि है जो चेतना को, सोई हुई चेतना को जगाने के लिए आपने आज बोली है। बहुत बहुत चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। सच कहूं तो सोए हुए चित्त को जगा देने वाली वो ओजस्वी वाणी से आज जैसे किसी ने सोते हुए हृदय में जैसे तीर त्रिशूल चला दिया हो मां भगवती का, आज ऐसी वह उद्घोषणा पूज्य संत जी के श्रीमुख से आज हुई है। और सच पूछो तो बात यही है ना, हर युग में, हर समय में हम सबकी सुरक्षा के लिए वो गोविंद आया है, मां भगवती आई है। कभी तो हम भी धर्मो रक्षति रक्षिता, कभी हम भी तो अपने ठाकुर के लिए, अपने देश के लिए, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, कभी उसके लिए हम भी तो आगे बढ़े। गिरिराज जी में श्री गोवर्धन नाथ जी ने, गिरधारी जी ने कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया, तो ऐसा नहीं है ब्रजवासी पीछे हट गए थे, अपनी अपनी लाठियां उन्होंने भी लगाई थी। आज वो लाठियां कहां? बाबा अपनी लाठी दिखा करके हमें जगा रहे हैं। हमें जगना होगा, अपने मेरुदंड को सीधा करके अपने धर्म की संस्कृति के लिए खड़ा होना होगा। और आज मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं हो रही है, और ये बात सच है कि कथा आनंद के विषय तक ना रहे, कथा सोए हुए जीव के अंदर से काली को प्रकट करने के लिए हो, वंशी बजाने वाले कृष्ण के अंदर से सुदर्शन चक्रधारी द्वारिकाधीश को प्रकट करने के लिए हो। देवादिदेव महादेव केवल ध्यान मुद्रा में नहीं, वो संहारक मुद्रा में भी होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने लिए आप क्या रहोगे, फिर अपनों के लिए अपने घर से, अपने आप से शुरुआत करो, तब आप धर्म संस्कृति की सुरक्षा करो। अपने आप से आरंभ कर दो। आज से जाग करके हमें
गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए नहीं, अब तो हर गिरिराज जी के एक एक कदम कदम से सीखना है कि ठाकुर जी ने हम ब्रजवासियों की कैसे सुरक्षा करी थी, तो हमारा भी योगदान होना चाहिए अपने लिए, हमारी धर्म संस्कृति के लिए, अपने साधु संतों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए। मेरा तो यही उद्घोष होता है व्यासपीठ से, नंद भवन से भी बुजुर्गों ने सबने यही सिखाया कि यदि इन कथाओं को करते रहना है तो जगाना होगा सबको। ये जगाने की वो पदवी है, ये वो स्थान है जहां से जीव जाग सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म संस्कृति के प्रति, कथावाचकों के प्रति लोगों का बड़ा भाव है, लोग सुनते हैं। और जब हम यहां से केवल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब यहां से शांत शांत के लिए नहीं होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? जागने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए। कुछ और ज्यादा ना समय लेते हुए श्रीमद् देवी भागवत में सूक्ष्म विधि से ही कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। और उसी कृष्ण चरित्र के वर्णन करते हुए श्री महर्षि वेद व्यास जी जन्मेजय को श्रवण कराते हैं कि भगवान ने धर्म की, संस्कृति की, ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को धारण किया। भगवान ने धर्म की सुरक्षा के लिए ही अपने समाज को सही दिशा निर्देश देने के लिए ही उस वक्त कंस जैसे पापी का भी संहार किया। आज हमें भी आवश्यकता है। मैं उसी वाणी की उद्घोष के साथ में इस कथा को रुक्मिणी मंगल तक लेकर के जाऊंगा। भगवान ने कदम कदम पर अपने देशवासियों के लिए, विश्ववासियों के लिए ऐसे ऐसे संकल्प लिए हैं। अपनी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए सबको अपना बना लिया। और स्वयं जब भगवान मथुरा में आकर के विराजे, 14 वर्षों तक, 11 वर्ष 55 दिन तक ब्रजमंडल में रहे, मथुरा गए हैं और जाकर के मथुरापुरी के लोगों की सुरक्षा करने के लिए कंस का उद्धार किया है। शांतिपिनी ऋषि की यहाँ पर अपनी धर्म की सुरक्षा को ही सुचारू रूप से चलाने के लिए 64 विद्याओं को सीख करके आए हैं और मथुरा पर राज्य किया है। और ये भी देखा कि यदि एक व्यक्ति एक जगह रुक जाएगा तो वही क्रांति ला सकता है। मेरे ठाकुर जरासंध से युद्ध करते करते भी सोचा ये छोटा मोटा राजा है, इसे तो बाद में भी किसी न किसी के हाथों से परास्त करा दिया जाएगा। भगवान रणभूमि छोड़ करके वहां गए जहां आवश्यकता थी भगवान की, और भगवान द्वारिकापुरी जा पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भगवान का वह दिव्य महाराज भी क्या था? वो महाराज भी वो उद्घोष था। जगाया था गोपियों को। एक रात्रि को 6 महीने की रात्रि क्यों बनाया? क्योंकि माँ भगवती काली ही कृष्ण बनी थी और अनंता अनंत वह गोपांगना ही माँ भगवती की शक्ति है। भगवान ने कालिका के रूप में अनंत अनंत शक्तियों को जागृत किया है और इनका मिलन ही श्रीमद् देवी भागवत के हिसाब से वह महारास है जहाँ योगनी शक्तियां समस्त एकत्रित हो जाती है। काल रात्रि में वह ऐसी रात्रि जहाँ समस्त आदि शक्ति अखंड होकर के एक में मिल जाती है। ऐसा दिव्य महारास हुआ है और भगवान इसके बाद द्वारिकापुरी गए। और फिर कथा आती है कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मां जगत जननी आज भगवान द्वारिकाधीश का वर्णन करती है। राजर्षि भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा जनन पुत्रा कन्यैका च वरा। भीष्मक राजा ने माँ भगवती का चिंतन किया था, तब किया था, तब माँ भगवती ने ही आशीर्वाद के फल स्वरूप कहा था कि मैं स्वयं महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होकर के आऊंगी और तुम्हें कमल के पुष्प पर प्राप्त होंगी। तो वही माँ भगवती जगत जननी भुवनेश्वरी भीष्मक राजा को सरोवर में एक कमल पुष्प के ऊपर प्राप्त हुई और वही महालक्ष्मी स्वरूपिणी कौन हुई? बोलिए रुक्मिणी मैया जय।
भाई रुक्मिणी विवाह शिशुपाल के संग करना चाहता है और मां भगवती कहती है शक्ति को कोई शक्तिमान ही ले सकता है। धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए मां भगवती एक शक्ति का ही वर्णन करती हैं जिसके अंदर केवल और केवल ढोंग लिखा हुआ है। ऐसे शिशुपाल को शक्ति ग्रहण नहीं करती, शक्तिमान को ही शक्ति ग्रहण करती है। इसलिए आज रुक्मिणी जी ने शिशुपाल के संग ना करके विवाह चाहा कि मैंने तो द्वारिकाधीश को ही अपना सम्मान लिया है। तब पत्र लिख करके भेजती है। श्रुत्वा गुणान भवन दर्शन वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो रूप दृशामता अखिला लाभम त्वय्यच्युता विकर्षति चेत्रपम। हे द्वारिकाधीश, मैंने आज से पहले तक आपको देखा नहीं, लेकिन बिना देखे ही श्रुत्वा गुणान आपके गुणों को सुना है। कैसा है गुण में क्या सुना? आपके नाम की महिमा सुनी। भुवन सुंदर हो आप, सभी प्रकार के ताप संताप को नाम लेने से ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे द्वारिकाधीश, मैं आपको वर्ण करना चाहती हूँ। और भगवान के पास में निवेदन नहीं पहुंचा है। देवी भागवत कहती है ये मां भगवती का आदेश पहुंचा था। मां भगवती के आदेश को प्राप्त कर भगवान द्वारिकाधीश निकल पड़ते हैं ब्राह्मण से वह पत्र सुन करके। आज भी ये मर्यादा है द्वारिकापुरी में, जब द्वारिकाधीश को शयन कराते हैं तो रुक्मिणी जी का वह पत्र भगवान को पहले सुनाया जाता है। और केवल सुनाया नहीं जाता, चांदी के पत्र पर अष्टगंध की स्याही से लिख करके द्वारिकाधीश के सिरहाने के नीचे आज भी रखा जाता है। ये केवल कोई प्रेम पत्र नहीं है, ये मां भगवती का आवाहन करने का पत्र था, जो मां भगवती ने असुरों के संहार के लिए स्वयं विष्णु की सहायता करने के लिए रुक्मिणी के रूप में परिणत हुई। तब भगवान गए हैं। सोचिए, यदि रुक्मिणी को विवाह करना होता तो रुक्मिणी जाती ना। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं यहाँ भगवान विष्णु मां भगवती के पास पहुंचे और मां भगवती अनंत मणिद्वीप विश्वास करने वाली मां भगवती के पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी पहुंची। स्वयं मां की पराशक्ति वहां उस दिव्य स्थल में विराजमान हैं और उनका ही अंश स्वरूपणी महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने मां जगदम्बिका का पूजन किया है। और आज भगवान ने आकर के देखा कि शिशुपाल ने चारों ओर से घेराबंदी करी हुई है, तो भगवान एक पालकी में बैठे हैं। आगे पालकी में है रुक्मिणी, पीछे पालकी में है कृष्ण। शिशुपाल ने पूछा ये दो पालकी किसकी है? तो कहा बोले एक में रुक्मिणी और दूसरी में तुम्हारी बहन है। अब शिशुपाल की बहन की एक आदत थी, जब भी भैया मिले हो ना तो ऐसी नाक खींचे कि पूछो। बोले मैं देखूंगा मेरी बहन है भी के कहीं कन्हैया तो नहीं आके बैठ गया। तो जैसे ही पालकी के अंदर मुख डाला शिशुपाल ने, आंख तो भगवान ने खोलने ही ना दी। भैया नाक पकड़ के ऐसी खींचिए, नाक बचा करके शिशुपाल बाहर भाजे। बोले कौन है? बोले नाक तो मेरी बहन ही पकड़ती है। बोले इनको जाने दो। जैसे ही रुक्मिणी जी निकल करके गई है, मां भगवती का पूजन किया, पूजन करके वापस जब आई तो देखा क्या करूं, तो मां भगवती ने क्या किया, जो घूंघट लगा हुआ था उसको ऊपर कर दिया। और जैसे ही पल्ले को ऊपर किया है, मां भगवती के मुख से इतना दिव्य तेज प्रकाशित हुआ है कि जितने भी वहां सैनिक खड़े हुए थे सब जैसे मानो इतने दिव्य प्रकाश को देख करके अंधे हो गए। तब भगवान पालकी में से उतरे हैं, आगे बढ़े हैं मां भगवती की ओर, और मां भगवती की ओर आगे बढ़ करके जैसे ही हाथ थामा है मां भगवती ने और लेकर के द्वारिकाधीश को चलने लगी, तो धीरे धीरे उन सैनिक सेनापतियों की दृष्टि वापस आने लगी। एक बोलो कहां गई, दूसरों बोलो वो गई, तीसरा बोला कौन ले गो, चौथो बोले कहा, बोले मां को खसम ले गयो, बोले ले गयो, देख तेरो जीजा लेके भाग गए।
अब तो जैसे ही देखा सब दौड़े, क्योंकि माँ भगवती का जब मुख खुलता है तो अनंत तेज से सब अंधे ही हो जाते हैं। क्यों? माँ भगवती का दिव्य तेज केवल माँ भगवती के बालक, उनके भक्त देख सकते हैं। असुरों को माँ भगवती के दर्शन नहीं होते। दिव्य तेज जब पीठ के रूप में परिणित हुआ है, तब उनको थोड़ी सी दृष्टि आई और मारने के लिए भागे। द्वारिकाधीश को भगवान ने सबका संहार कर दिया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी के तो अपने रथ के पहिए से बांध डाला। तब भीष्मक राजा ने आकर के समझाया, नारद जी ने मुझे बताया था रुक्मी, ये जो तेरी बहन है साक्षात लक्ष्मी है, जगदम्बिका ही है, जो लक्ष्मी रुक्मिणी का रूप बना करके आई हैं। और जब मुझे प्राप्त हुई थी तभी कह दिया था, इनका विवाह स्वयं नारायण विष्णु को, क्योंकि माँ भगवती ने पहले ही मणिद्वीप में नारायण को महालक्ष्मी को प्रदान किया था। इसलिए पृथ्वी पर जब आई हैं तो रुक्मिणी जी का विवाह द्वारिकाधीश से ही होना चाहिए। तब रुक्मी माना और बड़े धूमधाम के साथ में माँ भगवती जगदम्बिका महालक्ष्मी का विवाह रुक्मिणी जी के स्वरूप में भगवान नारायण विष्णु के स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के संग में हुआ है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। हमारे मध्य में रुक्मिणी कृष्ण दोनों आएंगे। आइए हम इतनी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको सजाएं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हमारे बीच में जय हो मैया का श्रृंगार हो रहा है, बहुत जल्दी आएंगे, इतने आप नृत्य करें। और कल हमारी कथा में महिषासुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ माँ भगवती दुर्गा काली के रूप में इनका संहार करेंगी। तो कल राक्षसों की वध की कथा है। माँ भगवती ने कैसे सारी पृथ्वी भूतल पाताल ऊर्ध्वलोक सबसे दानवों राक्षसों के बिना कर दिया, सबका नाश किया है। कल माँ भगवती सब असुरों का नाश करेंगी। उससे पहले आइए माँ भगवती के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके चुनरी सत्संग में मेरी बात चला, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चला, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे जगाई, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम दुल्हन बना
कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे बर को काबरे कि जन्मे और मर जाए, बर बरिए बादशाह को जा से सुन लो अमर होई जाए, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटले सुहाग की बिटिया लगा दो, अटले सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो भरत भैया ताली बजाते हुए सभी जय हो। ऐसी उड़ो चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी उड़ो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, पीत का धागा कबहू न टूटे, का धागा जो कबहू न टूटे, ऐसी उड़ो चुनरी जो रंगना ही छूटे, ऐसी ओढ़ू चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, आज मेरी हो आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। वरघुणी भैया की जय हो। मार्ग दे दें और संग में लेकर के आएंगे बड़े भाव से। दोनों हाथ खड़े करके बोलिए रुक्मणी मैया की। अरे भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के फेरे डलवा दो, सदगुरु बुला के हमें तेरे को डलवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हमारे इंद्र प्रकाश जी के लिए कितना सौभाग्य का दिवस होगा
जहां उनकी पौत्रियां इतने सुंदर स्वरूप में आ जाई है। एक पिता के लिए, एक दादा के लिए बड़े गर्व की बात होती है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, ताली सेवा करते हुए। मेरा समस्त गिरिराज सेवा मंडल मंच के सामने उपस्थित हो जाए और बड़े भाव से ताली बजाते हुए गाएं। के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, 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 लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी, सखियों को बुला के। हमारे सुरेश जी और संपूर्ण गिरिराज सेवा मंडल जहां तक भी आवाज आ रही है वो समस्त पहुंचे। मां भगवती का दिव्य स्वरूप द्वारिकाधीश के संग में यहाँ पर उपस्थित है। जल्द से जल्द वो मंच पर पहुंचे और पूजन करते हुए बड़े भाव से वरमाला जयमाला होगी। दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए। बात के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बात के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बात के घुंघरू घुंघरू बात के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बात के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, सखियों को बुला के विदा करवा दो, बुला के तेरे को करा दो, सखियों को बुला के विदा करवा दो, सखी को बुला के तेरा करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए रुक्मणी कांत भगवान की जय। समस्त गर्ग परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्रगण सभी आकर के रुक्मणी कृष्ण का पूजन करेंगे और जिस जिसको कन्यादान करना है वो मंच के नीचे की ओर ही वहीं पर कन्यादान करते हुए पूजन को करें। बड़े भाव से आइए ठाकुर जी के विवाह उत्सव में चले। हो मुझे चूड़ियां पहना दो, हो मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू सजा दो, मुझे दुल्हन बना दो प्यारे श्याम की। जिनको दिए हैं और जिनको नहीं दिए उनकी कोई बात नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए अरे रानी बनूंगी ब्रज धाम की, 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 रानी बनूंगी ब्रज धाम की।
रानी बनूंगी ब्रज धाम की, रानी बनूंगी ब्रज धाम की। हो मुझे चूड़ियां पहना दो, हो मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो प्यारे श्याम की। रानी बनूंगी ब्रज धाम की, रानी बनूंगी ब्रज धाम की, रानी बनूंगी ब्रज धाम की, रानी बनूंगी ब्रज धाम की। श्री अल्लाह। अरे कैसे बराती हो, ताली तो बजाओ दोनों हाथों की। आइए, हमारे ब्रजवासी तो चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे हरियाणा से जो आए हुए तो बड़े प्रेम से नाचते हुए कैसे। अरे काना काना कबेरे गुजरी, अरे काना काना कबेरे गुजरी, काना काना कबेरे गुजरी, वो मत काने काज कर करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, वो काले रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे। अरे काना काना कबेरे गुजरी, काला काला कबेरे गुजरी, अरे काला 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 कबेरे गुजरी, काला 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 कबेरे गुजरी, मत काने काज कर करे, हरे रंग पे हरे रंग पे मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, वो काले रंग पे मोरनी रुदन करे। हरे रंग में मोरनी रुदन करे। जय हो। अरे काने काने लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के। अरे जिसपे मांग सिंदूर भरे, काले रंग में काले रंग में काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे। काला काला कबेरे गुजरी, काला काला कबेरे गुजरी, मत काने काज कर करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे। काले रंग में मोरनी रुदन करे। और कैसे मेरा नोर वाली का बीजना, मेरा नोर वाली को बीजना, हमारे घर परिवार आकर के भागवत जी का पूजन करें और रुक्मणी कृष्ण का पूजन करते हुए समस्त विप्रगणों का पूजन करते हुए कथा को और आगे की ओर लेकर के चले विश्राम की ओर। अरे काला काला कबेरे गुजरी, काला कबेरे गुजरी, वो मत करे काज करी करे, हरे रंग में हरे रंग में मोहनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोहनी रुदन करे। हरे रंग में मोरनी रुदन करे। जय हो।
बनी रे मुरलिया हरे हरे बांसी की मयूरी मधुरिया हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया हरे हरे बांसी की बनी रे मुरलिया अरे काला काला मेरा रे सवरिया कारा कारा मेरे रे सवरिया हो काला 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 मेरा रे सवरिया काला काला कारा मेरे रे गुजरिया हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया हरे हरे बांसी की बनी रे मधुरिया काला काला मेरा रे सवरिया काला काला मेरे रे गुजरिया काला काला मेरा रे सवरिया काला कारा मेरे रे सवरिया वो जिसकी सूरतिया मन में बसे है काले रंग में काले रंग में काले रंग में मोरी नील उदर करे हरे रंग में मोरी नील उदर करे काले रंग में मोरी नील उदर करे हरे रंग में मोरी नील उदर करे काला काला कबर गुजरी काला काला करे रे गुजरी काला 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 कबर गुजरी काला काला करे रे गुजरी मति काली काजी करी करे काले रंग में मोरी नील उदर करे हरे रंग में मोरी नील उदर करे काले रंग में मोरी नील उदर करे हरे रंग में मोरी नील उदर करे काले रंग में मोरी नील उदर करे मोरी नील उदर करे काले रंग में मोरी नील उदर करे मोरी नील उदर करे रंग में मोरी नील उदर करे काले रंग में मोरी नील उदर करे खिंच गए फोटो आइए सभी आरती करेंगे फोटो खिंचवा लो पहले आइए चरणों में हाजिरी लगाते हुए ठाकुर जी के विवाह उत्सव में चले और झूमते हुए सबरो मंच पे ही जोर दगा रखो है, थोड़ो नीचे भी दिखाओ, हमारे ब्रजवासी भी जोर दिखाओ, तो थोड़ो थोड़ो नीचे आ जाओ। बोली रुक्मणी कांत भगवान की जय। अरे पिला दे ओ साकी श्याम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी पिला दे ओ साकी श्याम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी श्याम नाम की मस्ती, श्याम नाम की मस्ती, राधे नाम की मस्ती, श्याम नाम की मस्ती, श्याम नाम की मस्ती, ओ श्याम नाम की मस्ती, राधे नाम की मस्ती, श्याम नाम की मस्ती, राधे नाम की मस्ती, पिला दे पिला दे ओ साथी श्याम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साथी श्याम नाम की मस्ती। जय हो। देखो मेरा घर परिवार बड़े ध्यान से, अब नीचे आने के बाद जोश देखो, आपके साथ बाकी लोग भी आनंद ले रहे हैं, तो इसलिए झूमते हो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके।
रंग की तुमको शर्त नहीं है, कोई भी रंग पिला दे। रंग की तुझको शर्त नहीं है, कोई भी रंग पिला दे। रोज रोज मर नहीं पीनी, एक ही बार पिला दे। रोज रोज हमको नहीं पीनी, एक ही बार पिला दे। तेरे हवाले कर दी मोहन, तेरे हवाले कर दी मोहन। अपने जीवन कस्ती पिला दे, पिला दे, पिला दे ओ साथी। शाम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, शाम नाम की मस्ती। शाम नाम की मस्ती, राम नाम की मस्ती। शाम नाम की मस्ती, शाम नाम की मस्ती। ओ राम नाम की मस्ती, राम नाम की मस्ती। शाम नाम की मस्ती, शाम नाम की मस्ती। पिला दे, पिला दे, पिला दे ओ साथी। शाम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी। शाम नाम की मस्ती। जय हो। मालवा के बिहारी लाल की। तेरे नाम की पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। तेरे नाम की पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। तेरे नाम की पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। तेरे नाम की पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। ओ सर जाए तो जाए बेशक, शिकवा कभी न करते। ओ सर जाए तो जाए बेशक, शिकवा कभी न करते। तेरे हवाले कर दी मोहन, तेरे हवाले कर दी मोहन। हमने जीवन कस्ती पिला दे, पिला दे, पिला दे ओ साथी। शाम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, शाम नाम की मस्ती। पिला दे ओ साथी। शाम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, शाम नाम की मस्ती। पिला दे ओ साथी। शाम नाम की पिला दे ओ साथी, शाम नाम की मस्ती। पिला दे ओ साथी। शाम नाम की मस्ती पिला दे। ओ साथी, शाम नाम की मस्ती। बोले रुक्मिणी कांत भगवान की जय। आइए आरती के लिए सभी अपने अपने पूजन कर रहे हैं। ठीक है, करो करो नृत्य करो। उनको नृत्य करना है अभी। आइए सभी एक बार और झूमते हुए बड़े पीछे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। सभी को नाचना है। जो कन्हैया की बारात में नहीं नाचेगा उसका एक एक चप्पल चोरी हो जाएगा, लंगड़े पैर जाएगा घर तक। आइए बड़े प्रेम से झूमते हुए। ऐसा लगता कि सारे, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए। आगे जो हमारे नृत्य करने के लिए माता बहन तैयार हैं, उनको जगह कम मिल रही है। आइए सभी लोग नाचते हुए, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए। ऐसा लगता कि सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम
की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे लगता है सारे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। जय हो। बड़ा सुंदर मुहूर्त शाम की सुंदर सूरत। बड़ा सुंदर मुहूर्त शाम को मिल गई दुल्हन। बड़ा सुंदर मुहूर्त शाम की सुंदर सूरत। लगन मुहूर्त शाम की सुंदर सूरत। कैसे संयोग बने थे रुक्मणी मोहनी मूरत। कैसे संयोग बने हैं रुक्मणी मोहन मूरत। ऐसा लगता है सारे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। जय हो। बधाई हो। भक्त सब मिलके नाचे। सब मिलके नाचे। भक्त सब मिलके नाचे। सब मिलकर नाचे। सभी मिलकर के नाचे। मिलकर के नाचे। आज सब बने बराती होके सब मिलके साथी। आज सब बने बराती होके सब मिलके साथी। ओ ऐसा लगता है सारे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आइए बड़े भाव से आरती की ओर अग्रसर हों। कल मां महिषासुरमर्दिनी का बड़ा सुंदर चरित्र हम श्रवण करेंगे। आइए आरती की ओर अग्रसर हों। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाणशप्राणशमुखादगिरजायत। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे कंपर वाली। तेरे की घोड़े गामे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर वीर पड़ी है भारी मैया। भीड़ पड़ी है भारी मैया। भीड़ पड़ी है भारी। वो दानव दल पे टूट पड़ो माँ। दानव दल पर टूट पड़ो
सोमा होकर सिंह सवारी 100 सिंहों से तुम बलशाली अष्टभुजा हो वाली दुष्टों को अकेले ललकारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने वो तेरे, पूत कपूत सुने है वो तो, माता सुनी तो माता सब पे करुणा बरसाने वाली हो, अमृत बरसाने वाली हो, भरे से उबारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी लाज बचाने वाली, विपदा मिटाने वाली हो, सदियों के संत को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ ध्वजा नारियल सवार मैया, जो तेरी भेंट चढ़ावे मैया, जो तेरी बेटी चढ़ावे मैया, जो तेरी बेटी चढ़ावे, उस पर मैया कृपा करे जो, मैया दान करे जो, उस पर मैया कृपा करे जो, मैया कृपा करे जो, तेरा ध्यान लगावे सबकी लाज बचाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, मान तू भक्तों का राखती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वो छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के, 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 फूल खिलाए रखना मैया, बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली हो नैया बमर से उबारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वो जब जब कष्ट पड़े भक्तों पे तब तब मैया आए, मैया आए तब तब मैया आए। अरे वो कर सिंह सवारी मैया अपना रूप दिखाए भक्तों को निर्भय करने वाली, शरण में रखने वाली, तू ही है जग उतारे हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वो गणन गणन गण घंटा बाजे, गणन गणन गण घंटा बाजे चौथिर भवन में, गणन गणन गण घंटा बाजे चौधरी और भवन में, 64 दिए जले आंगन 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 वो में। करे मनोती मन में मैया, चांदी के चौका वाली, सोने के छतर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए बहारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो दादी हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो दादा हम सब उतारे तेरी गौरव करुणावतार संसार तारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः।